हेलो टू एवरीवन। देखिए ये आपका क्वेश्चन है। एक ही जगह आप इसको अगर इसमें थोड़ा लेंदी पूछ लिया, बड़ा फंक्शन दे दिया, तो सेक्शन बी में भी आ सकता है, मे बी पॉसिबल कि इंटरवल फाइंड करवा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका, इसका कोई छोटा छोटा पार्ट है वो ए में सेक्शन में आ सकता है कि ओनली कॉन्केव के लिए कंडीशन पूछ लिया, या कॉन्वेक्स के लिए पूछ लिया, या अपसाइड या इन्फ्लेक्शन पॉइंट ओनली पूछता है, तो सेक्शन ए में बनता है। अगर सारा एक ही क्वेश्चन में डाल देगा तो मे बी पॉसिबल, ये सेक्शन बी में भी है, आपको दिखाई दे रहे हैं। फाइंड रेंज ऑफ एक्स, दैट मींस एक्स के वैल्यूज निकालने हैं, ऐसे इंटरवल फाइंड करना है। इन विच द फॉलोइंग कर्व इज कॉन्केव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, मतलब कॉन्केव अप और कॉन्केव डाउन होने के लिए तो अपन खाली कॉन्केव अपवर्ड्स वाले पॉइंट्स निकाल देंगे, और जो ऑल रियल में से जो बचेंगे वो पॉइंट अपने डाउनवर्ड्स के लिए काउंट हो जाएंगे। एंड ऑल्सो फाइंड द इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ये अपने को कर्व दिया हुआ है। तो अपन देखिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल है। पहले इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग with respect to x, then y dash is equal to 4x cube minus 18x square plus 24x plus 5, and y double dash is equal to 12x square minus 36x plus का 24। ये इसका सेकंड डेरिवेटिव आ गया, क्लियर। अब इस सेकंड डेरिवेटिव को अपन कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो कॉन्केव और कॉन्केव अप के लिए अपने पास कंडीशन रहता है कि y डबल डैश इज मोर देन 0, implies that 12x square minus 13x plus 24 is more than 0, and implies that 12 is common, then minus 3x plus 2 is more than 0। and यहां से इसके फैक्टर करेंगे तो अपने पास फैक्टर आ जाएंगे x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इज मोर देन 0। ये एक कंडीशन आ गई अपने पास। अब देखिए यहाँ पे ये दो ब्रैकेट है, दोनों जो फैक्टर्स है इनके बीच में कोई साइन नहीं है। यहाँ पे इंटरवल कैसे लेते हैं इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। दोनों का प्रोडक्ट मोर देन 0 बता रहा है, तो दोनों दो वैल्यू का प्रोडक्ट मोर देन 0 कब होता है, आइदर दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों क्या हो, नेगेटिव हो। क्लियर। एक फैक्टर पॉजिटिव और एक फैक्टर नेगेटिव होगा तो वो कभी भी मोर देन 0 नहीं बताएगा। तो मोर देन 0 के लिए इन दोनों को अपन इन इक्वलिटीज को सॉल्व करते हैं। तो एक बार तो दोनों को पॉजिटिव रखना है, एक बार दोनों को नेगेटिव रखना है, जिससे अपने पास में x के वैल्यूज आ जाते हैं। या डायरेक्ट ही अपन देख सकते हैं कि देखो x का वैल्यू, जब अपन x का वैल्यू इक्वल टू 1 लेते हैं तब तो ये 0 हो जाता है। दैट मीन्स वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट में चला जाएगा। इन्फ्लेक्शन के लिए अपने पास कंडीशन क्या रहती है, y डबल डैश एंड 0। दैट मीन्स x इक्वल टू 1 रखने पर भी ये 0 आ रहा है, और x इक्वल टू 2 पे भी 0 आ रहा है। अब अपन के पास में ये सपोज ये अपना नंबर लाइन है, ये 1 है और ये 2 है, क्लियर। और इसके आगे पॉजिटिव इनफाइनाइट है और इधर नेगेटिव इनफाइनाइट है। अपन ऐसे वैल्यू लेते हैं जो x से लेस हो, 1 से लेस हो। 1 से लेस वाले वैल्यूज मतलब ये इस वाली बेल्ट के अंदर, तो 1 से लेस होगा। 1 से लेस होना मतलब कि ये वाला फैक्टर कैसा होगा, 1 से लेस वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव होगा, और 1 से लेस वैल्यू यहाँ पे भी रखेंगे। मान लीजिए कोई भी आप अपने दिमाग में कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख के भी देख सकते हैं। जैसे 1 से लेस है तो 1 से लेस वैल्यू, जैसे आपने यहाँ पे भी 0 रखा, यहाँ से भी 0 रखा, तो ये -1 और ये -2, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, मोर देन 0 ही होगा। अगर आपने 1 से लेस में छोटा डिजिट ले लिया -3, तो -3 पे ये -4 हो जाएगा, ये -5, दोनों नेगेटिव का प्रोडक्ट है वो मोर देन 0 ही होगा। तो जब 1 से छोटे वैल्यू होंगे तब ये कंडीशन क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, क्लियर। तो केस 1, जब x इज लेस देन 1 रहेगा तब आपका y डबल डैश कैसा बता रहा है, आपको मोर देन 0 रह रहा है। एक तो x से 1 से छोटे वैल्यू के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट है वो मोर देन 0 आ रहा है। और दूसरा, x का वैल्यू 2 से बड़ा वैल्यू ले ले, यहाँ पे 2 पे तो ये 0 हो रहा है, 2 से बड़ा वैल्यू सपोज +3 लिया तो ये पॉजिटिव, और यहाँ पे भी +3 सेम वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट है वो मोर देन 0 होगा। तो x इज मोर देन 2 रखते हैं तब भी आपका y डबल डैश क्या बन रहा है,
जीरो बन रहा है। तीसरा केस, x है वो 1 से तो बड़ा लिया जाए, x है वो कैसा लिया जाए, 1 से तो बड़ा लेकिन 2 से छोटा, दैट मीन्स 1 और 2 के बीच का वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए क्या कंडीशन बनेगी, 1 से जब आप बड़ा वैल्यू लोगे, जैसे 1.1, तो 1.1 पे ये फैक्टर तो पॉजिटिव होगा, लेकिन 1.1 पे ये नेगेटिव होगा, तो वहां पे y डबल डैश क्या बन रहा है आपका, नेगेटिव। तो आप पहले पॉजिटिव के अकॉर्डिंग आंसर दे दीजिए। 1 से लेस वैल्यू कहाँ होंगे, ये 1 से लेस वैल्यू -1 इनफाइनाइट से 1 के बीच के वैल्यू। 2 से बड़े वैल्यू, तो ये 2 से बड़े वैल्यू इस डायरेक्शन में होंगे, तो इस इंटरवल में ये हमेशा कैसा रहेगा, कॉनकेव अप रहेगा। तो यहाँ पे अब अपन कंडीशन लिख देते हैं कि फॉर कॉनकेव अप, तो कॉनकेव अप के लिए आपका x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से 1 ओपन इंटरवल एंड यूनियन इसके अंदर 2 से प्लस इनफाइनाइट, -1 से छोटे मतलब -इनफाइनाइट से 1 तक के वैल्यू, और 2 से बड़े वैल्यू पे ये हमेशा मोर देन 0 रह रहा है, तो इस इंटरवल के अंदर ये कॉनकेव अप रहेगा। तो जो बचेंगे उन पॉइंट पे क्या रह जाएगा, कॉनकेव डाउन। कॉनकेव अप का मतलब क्या होता है, मैं फिर भी बता देता हूँ यहाँ पे कि ये कॉन्वेक्स में तो डाउन है, ये कॉन्वेक्स में क्या कहलाती है कंडीशन, डाउन कहलाती है। एंड फॉर कॉनकेव डाउन, अब कॉनकेव में डाउन जो होता है वो कॉन्वेक्स में क्या रहता है, कॉन्वेक्स में अप रहता है। तो इसके बचे हुए पॉइंट कौन से रह गए, बचे हुए मतलब इस 1 और 2 के बीच का जो ये पोर्शन है, यहाँ पे हमेशा ये कॉनकेव डाउन रहेगा, यहाँ पे कैसा रहेगा, कॉनकेव डाउन, और कॉनकेव डाउन रहेगा मतलब कॉन्वेक्स के अंदर वो अप माना जाएगा। तो फॉर कॉनकेव डाउन x इज बिलोंग्स टू 1 से 2, जो आपका जो वैल्यू है 1 और 2 के बीच के वैल्यू पे ये हमेशा कॉनकेव डाउन रहेगा, और इस इंटरवल में कॉनकेव अप रहेगा। और 1 एंड 2 के ऊपर y डबल डैश 0 बता रहा है, तो वहां पे क्या रहेगा, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट रहेगा। तो इस तरह से आपको एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आता है, तो आप सारे कंडीशन फाइंड करके बता सकते हैं। इन्फ्लेक्शन पॉइंट में आपने 1 2 निकालने के बाद में आप ये भी कर सकते हैं, और थोड़ा आगे एक्सटेंशन देना हो तो x इक्वल टू 1 को आप इस फंक्शन में रख दीजिए, और जो y का वैल्यू आएगा, तो ये x इक्वल टू तो 1 रखा, 1 रखने पर मान लीजिए यहाँ पे y का वैल्यू कोई भी आएगा, y डैश आया या y डबल डैश जो भी आता है, कुछ ना कुछ y का वैल्यू आएगा, और फिर इसी तरह से 2 रख के इसको सॉल्व करने पर जो आएगा वो भी मान लीजिए कुछ भी वैल्यू, यहाँ पे ए बी या कोई ना कोई वैल्यू ले लीजिए, ए एंड बी, तो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट का पूरा आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको हो सकता है अच्छे से समझ में आया होगा। हमारी तरफ से पूरी कोशिश की गई कि आपको कॉनकेव अप डाउन के लिए इंटरवल वाले क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, और आपके एग्जाम में इसकी इंपॉर्टेंस है। इस सेक्शन के लिए तो श्योर है ही है, आपको पूछेगा इन्फ्लेक्शन कॉनकेव अप या डाउन में से कोई एक कंडीशन 100% आना चाहिए, बट बी में आता है तो इस तरह से थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर लेना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंडों को शेयर कर देना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।